तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के होटल क्राउन प्लाजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित करने के लिए कंसल्टेशन बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के प्रमुख डेवलपरों और इसी के साथ ही रियल एस्टेट से संबंधित बड़ी कंपनियों से बातचीत की गई है। सभी ने खुले मन से चर्चा में हिस्सा लिया और इस चर्चा में बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं। उन सुझावों के आधार पर ग्लोबल सिटी विकसित करने की प्लानिंग करेंगे। जो गुड़गांव में ग्लोबल सिटी उसकी डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक कंसल्टेशन मीटिंग जो देश भर के बड़े प्रमुख बिल्डर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, उन लोगों ने से बातचीत की। खुले मन से सबने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत से अच्छे सुझाव आए। इनके सब के सुझाव के आधार पर उसकी प्लानिंग हम करेंगे। 1 महीने बाद फिर मीटिंग करेंगे, तब स्टेक होल्डर्स को सबको बुला करके और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा है एक अच्छी ग्लोबल सिटी, वर्ल्ड लेवल की सिटी ये बने। बहुत अच्छे सुझाव हैं और वैसे तो गुड़गांव अब डेस्टिनेशन ऐसा बन गया है, दुनिया भर के लोग यहाँ, इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद और ज़रा एक अच्छा स्थान वर्ल्ड लेवल सिटीज़ का एक हमारा गुड़गांव का बनेगा। और खबर करनाल से है, जहां पर सेवा संस्था पुस्तकालय के नेतृत्व में सैकड़ों अभिभावकों ने 134A को बहाल करने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं सेक्टर 12 से प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय के सामने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जिला सचिवालय के प्रमुख गेट से प्रदर्शनकारियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। विरोध करने पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से जोर जबरदस्ती की। साथ ही इस पर सेवा संस्थान पुस्तकालय करनाल के सदस्य का कहना है कि हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, इस देश का एक संविधान है, यहाँ पर गरीबों के बच्चे 134A के तहत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। इस सरकार ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है, गरीबों के बच्चों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। इस देश में एजुकेशन को लेकर एक सिस्टम होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं ये सरकार मौका पर सरकार है और गरीब समाज के जो बच्चे हैं, गरीब परिवारों से जो बच्चे हैं, वो किसी भी समाज के किसी भी परिवार से है, 134 के अंदर एजुकेशन पॉलिसी में आकर अपने जीवन को सुधार सकता था और सुधारने के लिए ही उसने उस बच्चे को उस स्कूल में डाला। लेकिन सरकार ने व्यवस्थावादी होते हुए, और ये जो सरकार जो आप देख रहे हैं कि भाई ये स्कूल भी सरकार के हैं, सरकार आज ना तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई करती है और रुक जाती है। इसका मतलब सरकार में भ्रष्टाचार सरकार ने ही बढ़ाया, सरकार ही भ्रष्ट है और ये स्कूल भी सरकार के हैं। देखिए, ऐसा है कि ये प्रजातांत्रिक देश है और इस देश के अंदर जो सिस्टम है, क्योंकि इस देश का संविधान एक है, उसके अनुरूप जो है कि सारा देश चलता है। उसी देश के अनुरूप जो है कि कोई भी MLA MP बनता है, उसी संविधान की शपथ लेकर के जो काम करने का काम करता है। तो लेकिन यहाँ पर जो गरीबों के जो बच्चे हैं वो 134A के तहत जो है कि वो दाखिला लेकर के जो है कि अपनी शिक्षा पूर्ण करने का काम करते थे। लेकिन इस मनवादी सरकार ने जो है कि उस 134A को आज ख़त्म कर दिया है और जो गरीबों के बच्चे जो है कि और दर की ठोकरें खा करके जो है कि वो भटक रहे हैं। तो हमारी आज जो प्रदर्शन करने का मेन उद्देश्य यही है कि इस देश के अंदर एजुकेशन का सिस्टम जो है कि वो एक होना चाहिए। और वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्षी दलों के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने शिक्षा के नियम 134A को खत्म करने से गरीबों को नुकसान होने का दावा किया था। कंवरपाल ने 134A भंग करने का फैसला उच्चतम न्यायालय का है। 2007 में कांग्रेस सरकार के दौरान शिक्षा का नियम 134 से बनाया था, लेकिन 2016 तक उसमें एक भी दाखिला गरीब बच्चों को नहीं मिला था। 2016 में बीजेपी सरकार बनने के बाद पहली बार गरीबों के दाखिले शुरू हुए थे। ये गरीब के खिलाफ किया है। तो 2007 में ये नियम जो लेके आए थे तो कांग्रेस लेके आई थी। तो मुझे ये तो बता दो कि एडमिशन कितने किए थे? सिंगल एक एडमिशन भी नहीं किया। 2007 से नियम तो बन गया लेकिन किया नहीं। 2013 में नियम में सुधार तो किया कि भाई सुधार तो क्या करना था, वो जो 25% था उसको घटा के 10% किया। एडमिशन तब भी एक भी नहीं एडमिशन हुआ। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो 2016 में पहला एडमिशन 134A के तहत जो किया हमने, वो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसने किया, हमने किया उसका।
और अब जिस प्रकार से कोविड का जिस प्रकार से माहौल बन गया था उसमें एडमिशन नहीं है, और उसके बाद जब इस प्रकार हमने शुरू किया और एक समस्या थी, उस समस्या के बावजूद क्योंकि सारे बच्चों का एडमिशन हमने बार बार टाइम भी उसमें बढ़ाया और हमने काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों के एडमिशन कराए। लेकिन अगर कुछ स्कूलों में एडमिशन नहीं हुए, मतलब कुछ स्कूलों ने इनकार किया, तो हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी नोटिस दिया, लेकिन वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो उसकी वजह से हम उन पर दबाव नहीं बना सके क्योंकि कोर्ट ने रोक लगाई। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया और काफ़ी बड़ी संख्या में, और पिछले के मुकाबले में 8% ज़्यादा बच्चों के एडमिशन इस बार भी हमने कराए। पहले 39 होते थे, अब की बार हमने 47। वहीं सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए सैकड़ों किसानों ने अंबाला में उपायुक्त कार्यालय में इकट्ठे होकर धरना दिया। बरसात की वजह से खराब हुई फसलों की गिरदावरी की मांग की। किसानों का कहना है कि फसलों की गिरदावरी को लेकर वो कई बार सरकार से अपील कर चुके हैं, लेकिन सरकार सिर्फ दावे करती है, धरातल पर कुछ भी नहीं करती। जनवरी महीने में बहुत ज़्यादा बरसात हुई, उसके लिए हमने पहले भी ज्ञापन दिया था डी साहब को भी, फसलों की गिरदावरी कराई और किसानों को मुआवजा दिया, पर आज तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला और ना कोई गिरदावरी हुई। तो आज ये पूरे हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी का प्रोग्राम है, पूरे हरियाणा के डीसी को आज ये ज्ञापन दिया जाएगा और इसके बाद नहीं कुछ होता तो उसके बाद फिर दोबारा हरियाणा की मीटिंग होगी, उसमें जो तय होगा फिर आगे का आंदोलन कह तो चुका है। ये किसान को किसी को नहीं पता गिरदावरी की है, विशेष करी है, कैसी करी है, ये तो किसान को पता लगे। उसका खेत है, जिस टाइम जाएंगे वहाँ देखें वो ख़राब खेत है तो उसको ख़राब लिखा है नहीं लिखा, बस पटवारी भी बोल देता है मैंने निशान लगा लिया अपना, जब सरकार पूछेगी हम बता देंगे। वहीं करनाल में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने जिला सचिवालय में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सर्दियों में बरसात से खराब फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग की। गिरदावरी के बाद उचित मुआवजा दिया जाने की मांग की। किसानों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन भेजा। जिला सचिवालय में प्रदर्शन करते हुए सीएम, कृषि मंत्री और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग को नहीं माना गया तो वो आंदोलन करेंगे। हमारी हरियाणा सरकार से और डीसी साहब से हाथ जोड़कर विनती है कि हम बड़े दुखी, इस टाइम सीजन का टाइम है और इसमें सीजनल टाइम निकाल के भी हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारी फसल बिल्कुल पूरी तरह जो नष्ट हो चुकी थी उसका स्पेशल गिरदावरी करवाकर जो भी इसको उचित हुआ मुआवजा बनता है वो दिया जाए और ये बाकी की ड्रामेबाजी बंद कर जाए। जो टीवी पे दिखाते हैं ये कर रहे वो कर रहे, ये बिल्कुल सरासर झूठा, किसानों को गुमराह किया जा रहा। इस सरकार की तो प्रवृत्ति ऐसी बन चुकी है कि इनको ना बिना धरने प्रदर्शन के तो कुछ दिखता ही नहीं। सर्दियों में बारिश की वजह से हमारी फसलें खराब हो गई थी, उन फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए। हम अपनी मांग लेकर आए हैं, डीसी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारी फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवा के और हमें उचित मुआवजा दिया जाए। हम इसलिए आज यहाँ करनाल में आए हैं। और वहीं पंजाब के गुरदासपुर शहर में 4 साल की बच्ची के साथ रेप मामले में परिवार के कहने पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी से दूर है। स्कूल के कैमरे खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मामले में अब राजनीतिक खींचतान भी शुरू हो गई है। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि 4 साल की बच्ची के साथ गुरुवार को दुष्कर्म हुआ था। मां सहमी डरी हुई बच्ची को स्कूल से लेकर घर पहुंची, लेकिन बच्ची ने कुछ नहीं बताया। रात के समय मां जब बच्चे को बाथरूम में लेकर गई तो पेशाब में खून आया। ये देखकर वो घबरा गई और बच्चे को सारी बात प्यार से पूछी। तब बच्चे ने आप बीती मां को सुनाई। गुरदासपुर विखे एक FIR नंबर 32 दर्ज की गई सी अंडर सैक्शन 376 ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਕੂਲਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇ ਵਰ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਐਜ਼ ਅਕਿਊਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ।
और वहीं हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक गैंगस्टर के भाई पर बदमाशों ने फायरिंग की है, जिसमें वो बाल बच गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं सिटी पुलिस ने 2 नामजद बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही शनिवार दोपहर बाद दोनों आरोपियों को सीआईए रेवाड़ी की टीम ने गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपियों से एक देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और 2 चले हुए गोली के खाली खोल बरामद किए गए हैं। कल गुजरवाड़ा मोहल्ले में यहाँ से एक वीटी प्राप्त हुई हमें कि जो स्विफ्ट गाड़ी में 2 लड़के आए हैं और उन्होंने फायरिंग की है। और सूचना पर वहाँ गुजरवाड़ा मोहल्ला में हम गए तो वहाँ लाल सिंह गोड़ू मनोला तो वो मिला हमें और बताया कि ऐसे ऐसे 2 लड़के हैं और वो उसकी गिफ्ट शॉप दुकान की हुई है और वहाँ उसको गोली चलाई उसको निशाना करके। उसके बाद में वो गाड़ी वहाँ से भगा ले गए। तो वीटी के अकॉर्डिंग हमने तलाश की और वो बाकी जो सीआईए टीम है और साथ ही नेवरा जो पुलिस स्टेशन है सभी ने उनकी तलाश की और बाद में उसने एक कंप्लेंट दी कि भाई ऐसे ये यहाँ का कसोला का सुनील एलिया सुक्कन और एक उसके साथ एक विनोद नाम का लड़का वो आए थे स्विफ्ट गाड़ी में और उन्होंने वो पहले भी 4 महीने पहले आए थे और उसके साथ कोटा हुई थी, कासुनी हुई थी। उसके बाद रिपीट वो दोबारा आए, उसको कासुनी करने के बाद में गोली चलाई उसके ऊपर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।